हेलो दोस्तों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल शिव एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं शिव। आज हम दोस्तों भारत के बड़े बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये हमारे 13 बड़े बंदरगाह हैं जिनको हम क्रम से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक बार से हम पैसे ही सादा समझ लेते हैं। पहला बंदरगाह हमारा कांडला, जो गुजरात में पड़ता है। दूसरा बंदरगाह मुंबई और नाहवा शेवा, ये दोनों बंदरगाह बड़े बंदरगाह हैं जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। चौथा बंदरगाह है मारमुगो, जो आपका गोवा का बंदरगाह है। अगला है न्यू मंगलौर, जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट बंदरगाह है कोच्चि, जो केरल में पड़ता है। और तमिलनाडु जो दोस्तों हमारा राज्य है, उसमें 3 बड़े बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। इसके बाद आंध्र प्रदेश, जिसमें बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। इसके बाद अगला राज्य है उड़ीसा, जिसमें बड़ा बंदरगाह है पारादीप। और एक और हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसमें कोलकाता एक बड़ा बंदरगाह है। और लास्ट में एक 13वां जो बंदरगाह बना है वो है पोर्ट ब्लेयर। इस तरह से ये हमारे 13 बड़े बंदरगाह हैं जिनको हम क्रम से ट्रिक से याद करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बंदरगाह का नाम पूछा जाएगा और किस राज्य में स्थित है या उस राज्य में कौन सा बड़ा बंदरगाह है, किसी तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ट्रिक से याद कराऊंगा आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला बंदरगाह दोस्तों मैंने बताया था कांडला है, जो गुजरात में है। कांडला गुजरात में, इसे हम याद कैसे करेंगे, याद बना रहे कि कांडला गुजरात में है। देखिए, कोई बात आती है, हमने लिखा गुजरात और बंदरगाह है इसमें कांडला, तो कैसे रिलेट करेंगे कि गुजरात में ही कांडला बंदरगाह पड़ता है। तो देखिए, कांडला से शब्द निकालेंगे कांड और गुजरात से शब्द निकालेंगे गुजर, यानी गुजरना। हम लोग साधारण बात कहते हैं कि उस रास्ते से मत गुजरना क्योंकि उस रास्ते पर कांड हो गया है। बात समझ में आई दोस्तों? उस रास्ते से मत गुजरना क्योंकि उस रास्ते पर क्या हो गया है, कांड हो गया है। तो गुजरने से है, गुजरने से करेंगे गुजरात, और कांड हो गया है तो कांड से करेंगे कांडला। हम साधारणतः बोल देते हैं उधर से मन जाइए, उधर से मत गुजरिए क्योंकि उधर कांड हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको कि कांडला बंदरगाह कहाँ था, गुजरात में था, क्योंकि हम उधर से नहीं गुजरे क्योंकि उधर क्या हो गया था, कांड हो गया था। नेक्स्ट बंदरगाह हमारा मुंबई और नाहवा शेवा। देखिए, ये दोनों बड़े बंदरगाह हैं जो महाराष्ट्र में है। यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह था मुंबई, इसके भार को कम करने के लिए नाहवा शेवा बंदरगाह को इसी मुंबई में खोला गया है। दोस्तों, इसमें ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, मुंबई है। तो आपको इसी से याद हो जाएगा कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बात रही दूसरे बंदरगाह की, नाहवा शेवा की, इसे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र, क्या नाम है हमारे राज्य का, महाराष्ट्र। तो कैसे याद रखेंगे, नाहवा शेवा, नाहवा शेवा, इसको हम याद रखेंगे, नाहवा शेवा को याद रखेंगे नन्ना शेर, नन्ना शेर। नाहवा शेवा मतलब नन्ना शेर, और नन्ना शेर किस में पाले जाते हैं, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र है ना। तो महाराष्ट्र में कैसे शेर पाले जा रहे हैं, नाहवा शेवा यानी नन्ना शेर पाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये याद रखेंगे, मुंबई बंदरगाह हमारा महाराष्ट्र में है और उसी के भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह नाहवा शेवा किस में खोला गया है, महाराष्ट्र में। ठीक है, मैं अभी एक बार फिर याद कराऊंगा आपको, एक साथ पूरा 13 बंदरगाह कंप्लीट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बंदरगाह है मारमुगो।
देखिए मारमा गोवा इसको हम बोलते हैं, और बोलने में हम मारमूगो बोल देते हैं। तो आप याद रखेंगे, देखिए ये गोवा में पड़ता है, और बिल्कुल भी आपको इसको भी न याद करने की ज़रूरत है, न कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपका गोवा साफ लिखा हुआ है। गोवा साफ लिखा हुआ है, मारमूगो तो गोवा है, यानी वो मारकर कहाँ भाग गया, गोवा भाग गया। तो गोवा शब्द इसमें पहले से छुपा हुआ है, तो ये कौन से राज्य में पड़ेगा, गोवा में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कर्नाटक राज्य, और जिसमें पड़ता है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर नाम है इसका, न्यू मंगलोर हम इसे पढ़ते हैं। क्या रिलेट करेंगे, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों क्या है, बेंगलोर, और ये क्या है, मंगलौर। इसे दोस्तों अगर इस तरह से हम एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए न्यू मंगलौर से याद करेंगे न्यू मंगल। न्यू माने नए, मंगल माने गाने कहते हैं हम। तो एक व्यक्ति क्या है, न्यू मंगल गाता है, लेकिन कैसे गाता है, नाटक करके। कैसे करके, नाटक कर कर, नाटक करता रहता है, और तब न्यू मंगल गाता है वो। तो नाटक कर का मतलब होता है कर्नाटक, और न्यू मंगल से आप याद कर लेंगे न्यू मंगलौर। यानी आपको याद आ जाएगा दोस्तों कि न्यू मंगलौर कहाँ पर था, कि न्यू मंगल वो क्या कर रहा था, नाटक कर करके गा रहा था, तो कर्नाटक में आ गया न्यू मंगलौर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बंदरगाह है हमारा कोच्चि, और ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, केरल में। कैसे याद रखेंगे इसे, तो आप केरल को रिलेट करेंगे करेला से, और जो कोच्चि है उसे हम याद करेंगे कच्चा। तो दोस्तों कच्चा करेला कौन खाता है, कच्चा से कोच्चि और केरल से करेला। तो कच्चा करेला कौन खाता है, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कोच्चि की बात कर रहे हैं, तो ये कच्चा था, और करेला से याद कर लेंगे केरल। ठीक है दोस्तों। ये हमने अपने पश्चिमी घाट के जितने भी बंदरगाह थे वो कवर कर लिए। और दोस्तों मुझे पता है कि आपको याद हो गए होंगे, एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि क्या ट्रिक थी। देखिए दोस्तों, कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कैसे बताया था कि उस रास्ते से नहीं गुजरना है, क्योंकि उधर क्या हो जाता है, कांड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट हमने देखे महाराष्ट्र में दो देखे, मुंबई और नाहवा शेवा। मुंबई को हमने याद किया था महाराष्ट्र की राजधानी के हिसाब से, और नाहवा शेवा को कहा था नन्हे शेर किस में पाले जाते हैं, महाराष्ट्र में, क्योंकि महान राष्ट्र होगा तभी उसमें शेर के बच्चे पाले जाएंगे। अगला गोवा में पड़ने वाला मारमा गोवा था। इसे हमने कैसे रिलेट किया था, क्योंकि इसमें गोवा शब्द पुनः छिपा था, तो गोवा शब्द से हमने गोवा को रिलेट कर लिया था। कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह था, इसे कैसे याद किया था, क्योंकि एक व्यक्ति न्यू मंगल यानी नए गाने न्यू मंगल गा रहा था। कैसे गा रहा था, नाटक कर करके, तो कर्नाटक से याद हो जाएगा न्यू मंगलोर। और पश्चिमी घाट का एक और बंदरगाह था कोच्चि, जो आपका कहाँ पड़ता है, केरल में। तो हमने इसे याद कर लिया कि कैसे याद कर लिया, कि कच्चा करेला कौन खाएगा। दोस्तों मुझे समझ पा रहा हूँ कि आपको पश्चिमी घाट के जितने भी बंदरगाह हैं वो सारे याद हो चुके होंगे। वीडियो को आप रोक रोक कर देखें, और मेरा वादा है आपसे कि आपको ये सारे बंदरगाह याद हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो काफ़ी हद तक आप इनको सही जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं हम पूर्वी घाट के बंदरगाहों की। बंदरगाह दोस्तों आप जानते ही होंगे, बंदरगाह से हम किसी व्यापार के लिए आसानी से किसी वस्तु को मंगा भी सकते हैं, और आसानी से यहाँ से किसी वस्तु को भेज भी सकते हैं, जिसे हम आयात या निर्यात कहते हैं। तो ये बंदरगाह होते हैं जहाँ से व्यापार करना सुविधाजनक हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पूर्वी घाट के बंदरगाह। नेक्स्ट है देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों 3 बंदरगाह हैं आपके, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु से मतलब है तू मिल, तू मिल यानी तू मिल किसी से, तो तमिलनाडु। कैसे मिल, तो जो चेन्नई बंदरगाह है उसे हम चैन कहेंगे, और एन्नौर है उसे हम इग्नोर शब्द लिखेंगे, और तूतीकोरिन है उसे हम तूती लिखेंगे। यानी क्या कहा, चैन मतलब चैन,
जो चेन्नई शब्द है ना, सोने की चैन, तू मिलने जा रहा है तो क्या पहन, सोने की चैन पहन। अगर चैन पहन के जाएगा तो तुझे कोई इग्नोर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, इग्नोर। इग्नोर से हम करेंगे एंडोर, और इग्नोर नहीं करेगा तो क्या होगा, तेरी उस पूरी महफिल में क्या हो जाएगी, तूती बज जाएगी। तूती कहते हैं धाक जमना। यानी किसी से मिलने जाना है तो चैन, सोने की चैन पहनो, यानी चेन्नई बंदरगाह, तुम्हें कोई इग्नोर नहीं करेगा, एंडोर बंदरगाह, और तुम्हारी तूती बजने लगेगी तो तूती कोरिन बंदरगाह। यानी तू मिल से तमिलनाडु, यानी तीनों बंदरगाह दोस्तों आपके तमिलनाडु में है। क्लियर हुआ दोस्तों? मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। इसे दोस्तों हम कैसे याद करते हैं, आंध्र से हम करते हैं आंधी, और आंधी दोस्तों कैसी आई है, बड़ी विशाल आई है, विशाखापट्टनम। कैसी आई है आंधी, विशाल। तो विशाल से विशाखापट्टनम, और आंध्र प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश। तो जैसे ही विशाखापट्टनम का नाम आता है आप तुरंत समझ जाएंगे कि विशाल आंधी आई थी, आंधी से आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। कैसे याद करेंगे, उड़ीसा से हम शब्द याद करते हैं उड़ना, और पारादीप से शब्द एक निकल रहा है पर। यानी दोस्तों जिसके पर यानी पंख होंगे, पर होंगे, वही क्या करेगा, उड़ेगा। तो पारादीप से पर शब्द निकला, यानी जिसके पर थे वो क्या करने लगा, उड़ने लगा। तो उड़ने से उड़ीसा, और पर से हो गया पारादीप। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बंदरगाह है पूर्वी घाट का कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कहाँ है, कोलकाता। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, बंगाल, यानी हम याद करेंगे बंगला। पश्चिम बंगाल से बंगला, और कोलकाता से शब्द क्या है, कोल, कॉल। यानी कॉल कहाँ से आई है, बंगले से आई है। और क्या हुई, कॉल कट गई, कॉल आई थी कट गई, कॉल काटा। तो कॉल कटा का मतलब कोलकाता, और कहाँ से आई थी कॉल, वो बंगले से आई थी, तो पश्चिम बंगाल। तो ये रिलेट हो गया दोस्तों। ये हमारे पूर्वी घाट के तट से लगने वाले बंदरगाह थे दोस्तों। और लास्ट बंदरगाह है हमारा पोर्ट ब्लेयर, जो बंगाल की खाड़ी में है। इसको आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये आपका बना हुआ बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार से ये 13 बंदरगाह बड़े थे दोस्तों, जो हमने आपको बिना किसी कठिन तरीके से, सरल तरीके से याद करा दिए। और एक बार मैं पुनः आपको रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि ये सभी बंदरगाह आपको याद हो जाएं। दोस्तों 1 या 2 बार वीडियो आप देख लेंगे तो मैं आपको पूरा वादा दिलाता हूँ कि ये आपके 13 बड़े बंदरगाह आपको याद हो चुके होंगे। एक बार शुरू कर लेते हैं ट्रिक, और फिर नेक्स्ट ट्रिक में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए पहला बंदरगाह था कांडला, जो गुजरात में पड़ता है। कैसे याद किया था दोस्तों, कि उधर से नहीं गुजरना है, उधर कांड हो जाता है। महाराष्ट्र में दोस्तों मुंबई, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है दोस्तों। और नाहवा शेवा को हमने नन्हे शेर से याद किया था, वो महाराष्ट्र में मिलता है। मारमुंगो दोस्तों गोवा मिला था, तो गोवा में मिलता है ये। और न्यू मंगल वो कैसे गा रहा था, नाटक करके गा रहा था, तो न्यू मंगल से कर्नाटक हो गया था। कोच्चि केरल में था, तो कच्चे करेले कौन खाता है, तो कोच्चि बंदरगाह आपका केरल में स्टार्ट। ये हमने पश्चिमी घाट के बंदरगाहों को याद किया था। इसी क्रम में पूर्वी घाट के बंदरगाह हमने तमिलनाडु के तीनों बंदरगाहों को ट्रिक से याद किया दोस्तों। कैसी ट्रिक थी, तमिलनाडु से याद किया, तू मिलने जाएगा तो क्या पहन के जाएगा, चैन पहन के जाएगा, चेन्नई। तुझे कोई इग्नोर नहीं करेगा, एन्नोर। और तेरी तूती बजने लगेगी, तूती कोरिन। ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है विशाखापट्टनम। हमने इसे याद किया था कि आंधी कैसी आई थी, विशाल, विशाल। तो विशाल से विशाखापट्टनम, और आंधी से आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह हमारा उड़ीसा में है दोस्तों। इसे हमने कैसे याद किया था, उड़ीसा से उड़ना, और पारा से पर, जिसके पर होते हैं वो उड़ता है, तो पारादीप उड़ीसा में हो गया। और पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता है।
कैसे इसे याद किया था? इसे याद किया था कि कॉल आई, वो कट गई, लेकिन कहाँ से कॉल आई थी? बंगले से आई थी, तो उसे बंगाल याद कर लिया और बंगाल की खाड़ी में आपका पोर्ट ब्लेयर है। इस तरह से दोस्तों ये 13 बड़े बंदरगाह थे जिन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से देखा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।